लोग इस कदर गिर चुके थे कि जैसे आज बच्चे नहीं सोते तो माएं दूध के साथ अपने बच्चे को नींद की दवा पिलाती है कि बच्चा सो जाए। उस जमाने में माएं अपनी गोद में दूध के साथ अपने बच्चे को शराब पिलाया करती थी। लोग जो वो जब जिना करने के लिए कोई औरत नहीं पाते तो कभी कभी अपनी माँ और बहन से भी जिना कर जाते, कभी कभी जानवरों से भी जिना कर जाते। ये सूरत हाल थी। यूनान हो, रोम हो, ईरान हो, खुद हमारा हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के हालात तो ऐसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर तशरीफ लाए। आपके आने से पहले अगर हम तारीख आलम का बल्कि अक़वाम आलम का अगर जायजा लेते हैं तो ये बात अजहर मिनश शम्स हो जाती है, ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो जाती है कि इंसानियत तो सिसक रही थी, इंसानियत का वजूद इंसानों की तरह था, लेकिन इंसानियत नाम की उनके अंदर कोई चीज नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पर लोग मजहबी एतबार से इतने गिर गए थे कि नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। आप मुझे बताएं, क्या किसी इंसान से कभी आप ये तवक्को रखते हैं किसी मजहब का? अभी मैं मजहब की बात नहीं करता, अभी तो बात इंसानियत की करेंगे। क्या कोई इंसान अपने खुदा की इबादत भी नंगे होकर कर सकता है? जो इबादत में नंगे हों फिर वो मामलात और मामूलात में कितने नंगे होंगे और उनकी गंदगी का आलम क्या होगा। और वो भी कहाँ? काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ नंगे होकर, और उनके खुदा भी नंगे थे। और उन लोगों ने काबतुल्लाह के पास जो बुत रखे थे, अपने माबूदाने बातिल को रखा था, उनमें बाज़ाब्ता तौर पर नंगी तस्वीरें थी, नंगी जो वो नंगे बुत थे, नंगी तराश खराश थी। और उसके बाद फिर आप देखें कि औरतों के मामले में सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती का आलम यह था कि अगर कोई औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो शौहर के साथ कहीं उसको दफन किया जा रहा है, कहीं उसका सर मोंडा जा रहा है, औरतों का सर मोंड दिया जाता था, उसको रंगीन लिबास पहनने की इजाजत नहीं थी, उसको मनहूस समझा जाता था। इसी तरह से शौहर का इंतकाल तो दूर की बात है, अगर उसको जो मखसूस अय्याम से जो औरतें दो चार होती है, अगर वो अय्याम भी आते तो महीने भर जिंदगी गुजारने वाला शौहर उससे अपना बिस्तर अलग कर लेता, उसको मनहूस समझता, उसके हाथ का खाना नहीं खाता, उसके हाथ का पानी नहीं पीता। यानी कि एक अजीब सा माहौल था। इंसान बेचा जा रहा था बाजार में, इंसान खरीदा जा रहा था बाजार में, इंसानियत सिसक रही थी, अखलाक नहीं था, किरदार नहीं था, ज़ौक़े बंदगी नहीं था, शराफत नहीं थी। लोग इस कदर गिर चुके थे कि जैसे आज बच्चे नहीं सोते तो माएं दूध के साथ अपने बच्चे को नींद की दवा पिलाती है कि बच्चा सो जाए। उस जमाने में माएं अपनी गोद में दूध के साथ अपने बच्चे को शराब पिलाया करती थी। लोग जो वो जब जिना करने के लिए कोई औरत नहीं पाते तो कभी कभी अपनी माँ और बहन से भी जिना कर जाते, कभी कभी जानवरों से भी जिना कर जाते। ये सूरत हाल थी। यूनान हो, रोम हो, ईरान हो, खुद हमारा हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के हालात तो ऐसे थे कि लोग धोती को सर पे बांधते थे और पगड़ी को नीचे पहनते थे। खाने से कुछ इलाके में लोग इस कदर मानूस थे और इतने पेट्टू थे खाने के हवाले से कि खाना खाते फिर उनको ऐसा लगता कि अब पेट भर गया तो अब मगर जी नहीं भरा, तो मुंह में उंगलियां डाल करके कह करते थे और उल्टी करके निकालते थे और पेट खाली करते थे फिर खाते थे। नाखून बढ़ाना उनके नजदीक एक बहुत अच्छी चीज थी। इसी तरीके से जानवरों की लीद जिसे आप गोबर कहते हैं उसको तक खुदा माना गया, चूहे को तक खुदा माना गया, पेशाब और पाखाने के मकाम की तक इबादत की जा रही थी। ये बात अगरचे सुनने में थोड़ा आपके कानों को बोझ लगती होगी, लेकिन जब तक मैं गंदगी का तस्करा नहीं करूंगा आपको खुशबू की अहमियत कैसे समझ में आएगी। आप और हम बार बार मोहसिन इंसानियत कहते तो हैं, लेकिन क्या कभी डीप में जाकर हमने सोचा भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इंसान को क्या मकाम अता किया। कहा गोबर, चूहे और पाखाने और पेशाब के मकाम को लोगों ने खुदा बना लिया था। वहां से निकाल कर रसूलुल्लाह ने उस खुदा की बारगाह में खड़ा किया इंसान को, जो लम यलिद है वलम यूलद है, अस्समद है, इन्नहु हु, वो वही है। उसका हुस्न, उसका जमाल, उसका कमाल, ला रिद्द लहु वला मिद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला जवाब। कहां गोबर खुदा माना जा रहा है और कहां उस खुदा के सामने खड़ा किया है मेरे आका ने, जिसने मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी को पैदा किया। कहां उस खुदा का पता बताया है जिसने मां के शिकम में इंसान की शक्ल बनाई। कहां उस खुदा का पता बताया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने दाने को इतनी ताकत दी कि वो जमीन को फाड़ करके पौधे की शक्ल इख्तियार कर जाए। उस खुदा का पता बताया मेरे आका ने, जिसने फूलों में रंग भरे हैं, जिसने फलों को लज्जतें अता की है, जिसने बारिश को कतरा कतरा जमीन पे गिराया है, जिसने सितारों की अंजुमन सजाई है, जिसने फलक का शामियाना ताना है, जिसने जमीन का बिस्तर बिछाया है, जिसने जमीन को सब्जे की चादर डाल करके हुस्न जमाल की वो रानाइयां अता की है कि किसी हसीना के सर पर एक दुपट्टा जितना खूबसूरत लगता है, उससे ज्यादा जमीन के वजूद पर ये हरी हरी चादर हुस्न जमाल के वो नुदरतें पैदा करती है कि पता चलता है जब घास के हुस्न का ये आलम है तो इसके खालिक के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। फूलों के हुस्न का ये आलम है, निखते गुल का ये आलम है तो खालिक निखत का आलम क्या होगा। हुस्न जमाल का ये आलम है तो खालिक हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। लेकिन ये पता बताया किसने? अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, क्या कभी गोबर और चूहे को खुदा मानने वाला इंसान कहलाने का हकदार हो सकता था? क्या कभी शर्मगाहों को, बदबूदार चीजों को खुदा मानने वाला इंसान क्या कभी इंसान कहलाने का हकदार हो सकता था? मैं आज के दौर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज से 1450 साल 1500 साल पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर वो ना आते तो हम कहां खड़े होते, अगर वो ना आते तो आप कहां खड़े होते। कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिन इंसानियत का कि आज हमारा सर किसी गलाजत और गंदगी और बदबू के आगे नहीं झुक रहा है, हमारा सर उसकी बारगाह में झुक रहा है जो तसव्वुरात से पाक है, जो तखय्युलात से पाक है। अल्लाह अकबर। जो जबान में आने से पाक है, जो बयान में आने से पाक है, जिसकी अजमतों का आलम यह है ना आदमी तसव्वुर कर सकता है, जिसका जो तसव्वुर में नहीं आ सकता उसकी तस्वीर कैसे बन सकती है। जो तसव्वुरात से पाक हो वो तस्वीरों से कितना पाक होगा। अल्लाह अकबर। जो ख्यालात में आने से पाक हो वो किसी चार दीवारी में मुक़य्यद कैसे हो सकता है। तो रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा एहसान इंसानियत पर यह है कि उन्होंने सच्चे खुदा का पता बताया और किस यकीन के साथ बताया। फरमाया इन्नी राइतु रब्बी, कि मैंने अपने रब को देखा है, मैंने अपने रब को देखा है। अंदाजा फरमाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने हमें अल्लाह का पता बताया, खुदाए वादहू ला शरीक का पता बताया, हमें सच्चे खुदा का पता बताया।